भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद खुद को किंग मेकर कहने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हार भी सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की जहूराबाद सीट से खतरनाक हालात का सामना कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की जहूराबाद सीट फंसती हुई दिख रही है। जहूराबाद विधानसभा सीट से शादाब फातिमा समाजवादी पार्टी की दावेदार थी, लेकिन मौजूदा विधायक होने के नाते यह सीट ओम प्रकाश राजभर के खाते में चली गई। शादाब फातिमा ने बगावत के सुर अपना लिए। फातिमा निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर रही थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने फातिमा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और फातिमा को बहुजन समाज पार्टी ने जहूराबाद सीट से टिकट दे दिया। यही नहीं, फातिमा को जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी भी बना दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने इस सीट पर कालीचरण राजभर को उम्मीदवार घोषित कर तमाम सियासी अटकलों पर विराम लगा दिया। जहूराबाद से समाजवादी गठबंधन में शामिल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद मैदान में हैं। ऐसे में यह लड़ाई रोचक हो गई है। अखिलेश यादव के सरकार में मंत्री रही शादाब फातिमा ने वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में जहूराबाद सीट पर ओम प्रकाश राजभर को हराया था। शिवपाल सिंह यादव की करीबी मानी जाने वाली शादाब फातिमा ने अखिलेश और शिवपाल के बीच हुए विवाद में शिवपाल का साथ दिया था, मगर इस बार अखिलेश ने शिवपाल के अलावा उनके किसी अन्य सहयोगी को टिकट नहीं दिया है। इस वजह से पहले शादाब फातिमा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, मगर बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें जहूराबाद सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। दरअसल गाजीपुर सांसद मनोज सिन्हा की तरह ही शादाब फातिमा भी गाजीपुर की जनता का प्यार पाती रही हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने काम किया है। जहूराबाद सीट पर ज्यादातर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई रही, लेकिन 2017 में ओम प्रकाश राजभर यहां से विजयी हुए थे, लेकिन उस समय शादाब फातिमा मैदान में नहीं थी। दरअसल जहूराबाद में ओम प्रकाश राजभर के लिए सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। जानकारों का मानना है कि उनकी तरफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है और वहां की जनता शादाब फातिमा को उनकी तुलना में बेहतर उम्मीदवार मान रही है। वहीं योगी सरकार में मंत्री बने, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव के समय उनके रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के साथ खराब हो गए। ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी भी शुरू कर दी। योगी आदित्यनाथ ने 30 मई 2019 को ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से हटा दिया। लोगों की इस बात पर नाराजगी है कि राजभर ने पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई और बयानबाजी में ही गुजार दी। लोगों के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। ऐसे में फातिमा की दावेदारी मजबूत दिख रही है। इस सीट पर 7वें और अंतिम चरण में 7 मार्च को मतदान होना है। शादाब फातिमा की सियासत में एंट्री वर्ष 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर सीट से हुई थी। उसके बाद उन्होंने जहूराबाद सीट का रुख किया। अखिलेश सरकार बनी तो उन्हें महिला कल्याण मंत्री बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।